अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। वक्त हाजिर में मामला यही है, पहले से मामलात होते रहे हैं, दिखते रहे हैं, लोग जानते भी रहे हैं कि जो दौरान हुकूमत या राजुल मुल्क जो हुकूमत है उसने किस तरह से लोगों की ज़ुबान बंद करने की कोशिश की है, उनके मामलात को उलझन में डाला है। अगर बैरूनी मामलात ना हो तो उनके अंदरूनी मामलात को इतनी कसम में मुब्तला कर दिया है कि इंसान अपनी ज़िंदगी से बाहर देखने में कासिर रहे। लेकिन चंद अहम ऐसे लीडरान हैं, मुस्लिम लीडरान, जो भी अपने कोशिश करने के बाद अपने आप को तरक्की की तरफ लेके जाने की आखिरी हदूद तक कोशिश करते हैं। लेकिन इस वक्त जो मामलात हमारे सामने पेश हो रहे हैं, हकीकतन उसकी हकीकत कुछ नहीं है। हकीकतन उसकी हकीकत कुछ नहीं है। जितनी हकीकत होगी वो समझ रहे हैं, लेकिन क्या एक ही शख्स उसके मुतालिक है? जैसे भी मामलात हैं, जिस तरह से मैं अगर आपको कहूँ कि एक असदुद्दीन अवैसी का मामला है और एक हमारे कुछ लिफाफों पे पलने वाले उलमा का मामला है, तो उनके मामला क्या हैं? वो कहते हैं लिफाफों पे पलने वाले हो, तुमने कहा था कि इन्हें वोट मत देना, उन्हें वोट मत देना। कहाँ है वो सारी चीज़ें? तो उन्होंने जिसको कहा कि लिफाफों पे पलने वालों का मतलब क्या हुआ? अब ये जाति मामला है, अंदरूनी मामला है कि किसके खर्चे कहाँ से चल रहे, किसकी परिवार कहाँ से चल रहा है, कौन कहाँ से चल रहा है। लेकिन हमारे मामलात कैसे हैं? एक जो हुकूमत में रहते हुए कानून की बात करते हैं, और एक जो दीन को रखते हुए जो है कानून, एक मुल्क में रहते हुए कानून की बात करते हैं, और एक जो है दीन से रखते हुए मुल्क को देखता है। और एक के पास जो मुल्क में, जो दोनों मुल्क में रहते हैं, वो एक दूसरे का राब्ता है कि एक दीन से कानून को देखता है और एक कानून को दीन से देखता है। तो ये मुतजाद बहस क्यों? ये अंदरूनी मामलात क्यों? मुल्क की अहमियत है और उसके अंदर जो हमारा मेन मकसद है, मस्जिद, दरगाह के, ये हमारे अंदरूनी चीज़ है। इसके बाद डेवलपमेंट की चीज़ जो है वह अलग चीज़ है। तो इस वक्त हमें उलझाया किस चीज़ में जा रहा है? एक कहते हैं कि हमारे नौजवान जाएं कहीं तरक्की करके, मुल्क की तरक्की करके बाहर विदेश से अपने नाम रोशन करें, तरक्कियां करें। और एक वो मामलात हैं कि दीन जो है, लोग दीन का सीख करके, इल्म और हिकमत लेकर के दूसरे मुल्क में जाएं, ठीक है, या फिर अपने आप की ज़िंदगी वो करें। तो एक डेवलपमेंट है कि जो कानून के हिसाब से बात करते हैं मुसलमान, जिस दीन का इस्तेमाल करते हुए कि मुल्क में किस तरह से तरक्की हो, तनज़्ज़ुलें ना जाए, एक दीन को संभालते हुए दुनिया में अपने ज़रूरियात के हिसाब से जीना चाहते हैं, वो बात बहस करते हैं। तो इस वक्त मुद्दा क्या चल रहा है मुल्क में? मुद्दा वही उठाया जा रहा है जो कि जाती ज़िंदगी के बारे में हो, जिससे न कानून के ऊपर ज़बरदस्त काम चल रहा है, न दीन ही मुकम्मल तौर पे अपना पैर जमाने की तरफ रगबत रखा हुआ है। ठीक है, तो ये दोनों मामलात में ये है कि एक अंदरूनी भी प्रॉब्लम है, तो अंदरूनी प्रॉब्लम की वजह से डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। तो इन दोनों मामलात में क्या हमारे नतीजा निकल रहे हैं? नतीजा ये निकल रहे हैं कि हमारे जो लीडरान जो बने हुए, चाहे मजहबी तौर पे लीडरान बने हो या फिर दुनियावी तौर पे लीडरान बने हो, एक दीन का इस्तेमाल करते हैं दुनियावी काम को आगे बढ़ाने के लिए। इस्तेमाल नहीं करते, उसको अपनी ज़िंदगी में उतार के आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। और दूसरे वह हैं जो दुनिया को इस्तेमाल करते हुए दीन को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, और दोनों मुल्क में रहते हैं और दोनों को तरक्की चाहिए। तो ये बाहमी मामलात में इख्तलाफ क्यों? एक दूसरे पे ताना जनी क्यों? बस ये बात है। और इस चीज़ को हम जितने भी हैं कौमी मजहब के लोग, और जो लोग सोचते समझते हैं, जीना चाहते हैं, तरक्की की राह पे सोचते हैं, वो हम अपने बाहमी तौर पे सोचें कि कहाँ पे क्या मामला सही है। क्योंकि एक वक्त था कि मौलाना उलमाओं को ये कहा जाता था कि ये अंग्रेज़ी सीखने से मना करते थे, लेकिन आज अंग्रेज़ी सीखते हैं लोग। तो उन्होंने कहा कि कल्चर सीखने से हमने मना किया था, उसके रस्म और रिवाज को।
نہ کہ انگریزی سیکھنے کو. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جو ہے قانون کے حساب سے، قانون جو ہے انگریزیوں کا بنایا قانون ہے. اس وقت قانون کچھ لوگ پڑھ کے دوسری کام کیا کرتے تھے. آج کیا ضرورت ہے قانون کی؟ یہ ساری چیزیں پہ سوچنا سمجھنا ہے اور آگے کی طرف بڑھنا ہے. آپ لوگوں کو یہ ایک سوچ سمجھ دے رہا ہوں. امید ہے آپ لوگ کو سمجھ میں آئے. السلام علیکم.